बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। शीतल देवी जी, विद्या बालन जी हमारे सामने विराजमान। इनके बारे में जितना भी कहें कम पड़ेगा। और देश का गौरव शीतल देवी, न जाने कितने 10 तो मेडल इंटरनेशनल जीत लिए इन्होंने और आगे भी जीतने का इनका प्रयास है। वो कहती है कि मुझे एबल तीर कमानी खेल करके एक खिताब जीतना है। एबल में सर चैंपियन बनना है। एबल में चैंपियन बनना है। एबल माने कि जो लोग जिनके हाथ बराबर होते हैं उनके साथ ये कम्पीट करेंगी और वो कह रहे हैं कि वहाँ मुझे चैंपियनशिप जीतना है। सर इनको जो है बचपन से एक बहुत ही रेयर कंजेनाइटल कंडीशन है जी जी, जिसका नाम है फोकोमिलिया। एंड उसमें क्या है कि आर्म्स आपके पूरी तरह डेवलप नहीं होते। जी जी, पर she's just proved that if you want to achieve something in life, Yes, nothing nothing can is stop you. impossible, yeah. You know, and I'm sure कि वो अब एबल में भी ओलंपिक चैंपियन बनेंगी। yeah. सर 16 साल की उम्र में इन्होंने साबित कर दिया कि नामुमकिन में भी मुमकिन छुपा है जी, अगर वाह। आप ना निकाल दो तो। वाह, क्या बात, क्या बात। You know, I go back so inspired today. हाँ? यस अब खेल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आएगा आपके पास छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्मरणिका ट्रैम संग्रहालय आपको किस भारतीय शहर में मिलेगा? इन विच इंडियन सिटी कैन यू फाइंड द स्मरणिका ट्रैम म्यूजियम? ऑप्शंस: ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी दिल्ली। ट्रैम तो सिर्फ कोलकाता में चलती है सर, तो आई गेस बी कोलकाता लॉक किया जाए। बी कोलकाता पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं विद्या जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बड़ा ट्रैम्स का कोलकाता से बहुत ही पुराना रिश्ता है और बहुत पुराना संबंध रहा है। 2014 में स्मरणिका ट्रैम संग्रहालय की ये स्थापना की गई थी, जिसमें ट्रैम कार को एक धरोहर चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। ऑलराइट, एक और प्रश्न आएगा आपके सामने। 7वां प्रश्न है ये, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओलंपिक में तीरंदाजी के खेल में इनमें से क्या लक्ष्य पर दिखने वाला एक रंग नहीं होता है? ओलंपिक में तीरंदाजी के खेल में इनमें से क्या लक्ष्य पर दिखने वाला इनमें से कौन एक सा रंग दिखता? नहीं होता है? At the Olympic Games, which of these colors is not seen on the target in archery? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने, इसमें से आपको चुनना होगा। ओके ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए गोल्ड, बी रेड, सी ब्लू या डी ग्रीन। सुनहरा, लाल, नीला, हरा। ऑडियंस बोल करे कि तुम जानती हो ये। अब तो देखा होगा ना, जो बोर्ड होता है जहां पर तीर गोल। मारते हैं, यस सर गोल। वो उसमें ये सर्कल पूछ रहा है कौन सा रंग नहीं होता? नहीं होता है उसमें। इन चारों में से कौन सा रंग नहीं होता है? अगर आप या ऑडियंस बोल लेंगी, ऑडियंस Alright. बोल लेते हैं। यस सर लाइफलाइन ओके, यूज एक कर ही आप घर लेते जाइए, हैं। मधुमती जी टक टक किए चले जा रहे हैं, हम तब से बोल रहे हैं, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, आपका समय शुरू होता है अब। डी ग्रीन बोल रहा है नहीं होता है। 62% ग्रीन प्रतिशत select मिला। करें, ग्रीन तो होता है जनता के उसपे। साथ जाएंगे। अब पीछे देखना अलाउड नहीं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अच्छा चलो ओलंपिक में नहीं खेलने भेजा जाएगा आपको। ओके सर ग्रीन सिलेक्ट करें। ग्रीन, डी ग्रीन, जल्दी जल्दी जल्दी, डी ग्रीन। डी ग्रीन पे तल लगा जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। थैंक यू। स्कोरिंग जोन जो होते हैं वो सबसे कम से सबसे अधिक पॉइंट्स के हिसाब से सबसे बाहर से भीतर तक होते हैं।
ये रंग है सफेद, काला, नीला, लाल, सुनहरा। ये रंग होते हैं उसमें। ओके, आगे चलते हैं खेल में। शीतल देवी जी, विद्या जी, 8वां प्रश्न आएगा 80,000 रुपयों के लिए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी पर निर्भर है ये। चित्र में दिखाए गए व्यक्ति किस अभिनेता के पुत्र हैं? जी। The person shown in the picture is the son of which actor? पहले तस्वीर दिखाई जाए। देखा? यस सर। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए मनोज बाजपेयी, बी इरफान खान, सी के मेनन, डी पंकज त्रिपाठी। बी इरफान खान क्या करें? को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। Well done। ये मुझे पता था। चित्र में दिखाए गए जो व्यक्ति हैं उनका नाम है बाबिल खान। ये इरफान खान के पुत्र हैं और उन्होंने हाल ही में फिल्म जगत में अपनी यात्रा जो है वो शुरू की है और बहुत अच्छे कलाकार हैं, अपने पिता की तरह अव्वल कलाकार। ओके, अब आ गया है 9वां प्रश्न। एक चीज पूछनी थी शीतल जी आपसे हाँ जी सर। कि तीरंदाजी की ट्रेनिंग के साथ साथ आप स्कूल भी जा रही हैं? स्कूल पढ़ने? यस सर, जब से आर्ची में आई हूँ तब से अपने गांव नहीं गई हूँ। अभी नहीं गई हैं स्कूल? नहीं सर, बट टीचर्स को हम फोन करते हैं। अच्छा, यस सर, बट खुद भी पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन करते हैं जी। और सर मजेदार बात यह है कि अब इनका स्कूल जो है इनके नाम से जाना जाता है, शीतल देवी गवर्नमेंट वाह, हायर क्या सेकेंडरी बात है। स्कूल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। कोई अगर पूछे किसी बच्चे से कहाँ पढ़ते हो भैया तुम, हम शीतल देवी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे होना चाहिए। और इनके नाम से तो अब इनके नाम से वहाँ बस सर्विस भी शुरू हो चुकी वाह, है। क्या बात सर है मेरे जी। गांव में मुझे हमेशा से यही सपना था कि काश मेरे गांव में भी बस होती, वो चलती यहाँ पे। दूसरे गांव में जाती थी, पहाड़ से जब जाती थी बस तो मैं देखती थी, मैं दोस्तों के साथ कहती थी कि काश यहाँ पे भी बस होती, हम भी बस में ही घर जाते। जी। पर जब मैंने पहली बार सुना, मुझे दोस्त ने फोन किया, तुझे पता है तेरे नाम से यहाँ पे बस चल रही है? मैंने कहा हाँ सच में, इतनी खुशखबरी पहले क्यों नहीं दी? कहने लगा कि मेरा फोटो आया। सर मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो सर स्क्रीनशॉट भेजा तो तब मुझे पता चला, वहाँ पे लिखा था बेस्ट एथलीट शीतल देवी। ओह, तो- नाइस, वंडरफुल। सर मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी सुनकर। अब आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 9वां प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। रेडी? जी। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुलावेसी, बाली और सुमात्रा किस देश के द्वीप हैं? सुलावेसी, बाली एंड सुमात्रा आर आइलैंड्स इन विच कंट्री? ऑप्शन देखिए। ए सिंगापुर, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया, डी पपुआ न्यू गिनी। सुलावेसी, बाली एंड सुमात्रा आइलैंड्स इन विच कंट्री? सी इंडोनेशिया को लॉक किया जाए। कौन सा? सी इंडोनेशिया। सी इंडोनेशिया पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। इज द राइट आंसर। वेल डन। नॉट अच्छा, आपको पता है कि हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा द्वीप है। मोर देन 17,000 आइलैंड्स। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं और यहां पर एक चेतावनी। अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न है, खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, 3:20 का। इस मौके पर चांस आप मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपके इस खेल के जीवन में दोबारा नहीं आएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पुस्तक के लेखक ब्राजील के पौलो कोएल्हो हैं? Which of these books was written by the Brazilian author Paulo Coelho? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। The Alchemist, B. The Invisible Man, C. A Corner
of a foreign field? D. This divided island. सर ए द अल्केमिस्ट को लॉक किया जाए। श्योर है, सहमत Yes, हैं sir. आप इनके Sure. साथ? यस सर। हाँ। ये मेरी बहुत ही फेवरेट किताब है तो मैं इसके बारे में श्योर हूँ। A. The Alchemist. ताला लगा जाए। Yes, absolutely right. Is the right answer. Well done. Alchemist. और आपको जान के ये खुशी होगी शीतल जी कि अल्केमिस्ट जी जो कि पुस्तक है ये एक शेपर्ड लड़के के बारे में है जिसका नाम है सैंटियागो। एक ऐसे बच्चे की कहानी है ये, बल्कि जो भेड़ बकरियों की देखभाल करता है। तो जब आपने कहा कि आपकी माताश्री जो है वो बकरियों की देखभाल करती हैं तो Yes, हमको लगा कि आपको बताना चाहिए। अल्केमिस्ट। ऑलराइट। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए। शीतल देवी आपके नाम ये चेक है, जरा जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। मैं शीतल को एक्चुअली बता रही थी ये बैक स्टेज कि बचपन में आपका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है सर। अच्छा, हाँ, ये अब बता रहे हैं आप मुझे। और आपको इसकी जानकारी भी नहीं है, पर बचपन में जब सारा जमाना टीवी पे नहीं दिखता तो मैं खाना नहीं खाती थी। ओहो। और सर वही असर आज भी मुझे महसूस होता है जब मैं आपके सामने होती हूँ। सच बात है सर। और केबीसी में जो आता है वही महसूस करता है। और ज्यादातर लोगों की तो बोलती बंद हो जाती है, पर सर मैंने देखा है इस सीजन में, मैंने देखा है कि काफी लोगों ने एक शख्स का जिक्र किया जिनके सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है। हाँ हाँ, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ उस हे बारे में। भगवान, कौन है जल्दी बताओ। देखें सर। हाँ। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है जया नाम के साथ? सर हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जया मैडम का बात आते हैं तो आप चुप हो जाते हैं ना। ऐसा है मधुरिमा जी, मैडम जो है वो पार्लियामेंट जाती हैं, हम घर में अकेले सब संभालते हैं। और देखेंगे आज का कार्यक्रम बहुत डांट पड़ने वाली है। सवाल ये है, जया जी के नाम के आगे आप अपनी कौन सी फिल्म का टाइटल लगाना चाहेंगे? इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो टाइटल होना चाहिए सरकार। आप करोड़ों में एक हैं। आपके साथ मिलने का मौका जिनको मिलता है वो भी करोड़ों में से चुन के आते हैं, तो सब करोड़पति। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी व्यक्तिगत है। बंगालियों के साथ कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका एक्सपीरियंस आपको है ना सर? माफी चाहता हूँ। पत्नी जी हमारी जो है वो आपके हाइट की हैं और उनको भी ऐसे देखना पड़ता है। आप माँ से कितने लंबे हैं? इतने, बी इतने, सी इतने या डी इतने? इतने। अच्छा, बुलाऊं उनको मैं? अरे नहीं नहीं बच्चा, सोच लीजिए। कैसा लगा सर? ओहो, थैंक यू सो मच विद्या, बहुत सारी चीजें आपने याद दिला दी। मैं उनकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, तो आई वांटेड टू समहाउ उनकी ना, हमारी का। आपकी, उनकी, सबकी। दोनों की। Alright. हमारी फैमिली में सभी आपके बहुत बड़े फैंस हैं। साल 2000 में जब केबीसी शुरू हुआ था तब मेरे पापा ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जी। और वो पोस्ट किया, पर शायद वो आप तक नहीं नहीं पहुंचा, तो उनको कोई जवाब नहीं आया। तो वो बहुत मायूस हो गए थे कि मतलब हमारे फैमिली में क्या सर, हमारे देश में, इस दुनिया में सभी आपके फैंस हैं। सो सही बात है सर। तो जब मैंने आपके साथ काम किया, वो हर बार मुझसे कहते हैं मैं लेटर दे दूं। मैंने कहा प्लीज नहीं। मुझे झिझक महसूस हो रही थी, पर आज वो मेरे पापा जो हैं वो लेटर लेके आए हैं। ओहो। और सर आप बैठे वही, नहीं आप मत आइए, मैं आता हूँ। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पर और इसे मैं अवश्य ले जाऊंगा अपने साथ। आप बाद में पढ़ लीजिएगा, पर उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि नहीं, वो मैं अवश्य- आपके हाथों में ये लेटर नहीं, पहुंचा मैं सके। पढ़ूंगा भी और इसका उत्तर भी दूंगा आपको। थैंक यू। आपको संदूक वाला। ये है संकेत है सुपर संदूक का। ये देखिए एक छवि आ गई है सुपर संदूक की। 90 सेकंड, 10 प्रश्न। अंग्रेजी में पढ़ूं प्रश्न या हिंदी में? अंग्रेजी में चलेगा? हाँ। अंग्रेजी में, ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक। शीतल देवी जी, विद्या जी तैयार हो जाइए जी। और आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। On which of these devices can you take a screenshot? Iron, fan, mobile phone, stove? सी मोबाइल फोन। Correct. Next. Srimati Vasundhara Raje has served as the chief minister of which state? Rajasthan. Correct. Next. Which of these kings was born outside present-day India? Jahangir, Tipu Sultan. Alexander. Correct. Next. If a number is multiplied by 0, what is the product? 0, 1, 2, 3. Correct. Next. Who among these has not retired from international cricket? MS Dhoni, Saurav Ganguly, Virendra Sehwag, Yuzvendra Chahal. युजवेंद्र टी। Chahal. Chahal. Right. D. Okay. Fine. Which of these means the opposite of the other three? दोस्ती, दोस्ती, लड़ाई, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष। संघर्ष। दोस्ती। Correct. Next. Which of these is the capital of a northeastern state? Bhopal, Aizwal, Chennai, Mumbai. एजवाल। Correct. Next. In which of these sports does the net touch the ground? Badminton, volleyball, tennis, basketball. टेनिस। Correct. Next. Which beverage is normally associated with the term cutting? Tea. Tea. Correct. Next. Which of these 2023 movies stars Dream Girl 2. Ayushmann? Correct. 1 लाख. Well played. थैंक यू। 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने। बैठ जा। तो अब आप दोनों को हम आमंत्रित करेंगे घर पे क्या अब भोजन खिलाने के लिए, क्योंकि 1 लाख रुपया हो गया। अब क्योंकि वो 50,000 से ज्यादा है, तो आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जो है उसे फिर से जीवित कर सकती हैं। आपकी कोई भी लाइफलाइन है, आस्क द ऑडियंस। या अगर लाइफलाइन जीवित करते हैं तो क्या 50,000 फिर भी क्योंकि आपने कहा अगर 5 से ज्यादा सवाल विद्या जी ठहर जाइए। हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि आपका ब्याह जो है वो किसी एक बिजनेसमैन से हुआ है। 50 भी चाहिए, भोजन भी चाहिए और आज दी ऑडियंस भी चाहिए। यार ये लिमिट है यार, ये तो विद्या, दिस इज टू मच है। ऑलराइट। लालची हूं मैं सर। या लाइफलाइन जीवित होगी या। या 1 लाख रुपया बैंक में जाएगा। पर डिनर कंफर्म्ड है। हाँ, डिनर कंफर्म। चलो फिर ठीक है। ऑलराइट। तो तो क्या लाइफलाइन जीवित कीजिएगा? करें? ठीक है। ठीक है, लाइफलाइन जीवित लाइफलाइन करते हैं। जीवित करें। ऑस दी ऑडियंस लाइफलाइन जो है इसको जीवित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी लाइफलाइन जीवित कीजिए। तीनों लाइफलाइन आपकी जिंदा हैं। जी 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने। जी। और यहां हम कहते हैं कि ये लीस्ट रिस्क वाला है, बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा इसे। लीस्ट रिस्क इसलिए क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेत्री का जन्म नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था? The birth name of which of these actresses is Shri Amma Yangar Ayyappan? Option देखिए। A. हेमा मालिनी, B. नरगिस, C. श्रीदेवी, D. राखी। सर इट हैज टू बी बिटवीन हेमा मालिनी एंड श्रीदेवी। इट कांट बी नरगिस और राखी बिकॉज अगर आप चाहें, अय्यप्पन। अगर आपके मन में 2 ऐसे ऑप्शंस हाँ। हैं, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए डबल डिप रखा हुआ है, जी क्योंकि वो करके आप फिर 2 उत्तर दे सकती हैं। जी डबल डिप यूज करते हैं सर। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित किया जाए। अब 2-3 चीजें बता दें आपको। आप गेम अब क्विट नहीं कर सकती। ओके, जी अपना पहला उत्तर बताइए। श्रीदेवी। सी श्रीदेवी पे लॉक किया जाए।
यही सही हो गया। Well done. इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया। श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था जी। और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से की थी। जब उन्होंने फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी तो उन्होंने स्क्रीन नेम अपना बदला और उसका नाम कर दिया श्रीदेवी। ऑलराइट, 12वां प्रश्न आ रहा है, 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के 2023 के साल का शब्द रिज किस शब्द का छोटा रूप? Charismatic. Sorry, yeah. Oxford University Press's word of the year 2023, Riz, R-I-Z-Z, is the shortened form of which word? And your options are as follows. A, ritual. B, realize. C, reasonable. D, charisma. D, करिश्मा सर। लॉक किया जाए। लॉक कर दें? या डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। माना जाता है कि ये शब्द जो है ये करिश्मा का छोटा रूप है। जी। करिश्मा का छोटा रूप मतलब वो व्यक्ति जो चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है और स्मार्ट है। सर ये आजकल की जनरेशन हर चीज का शॉर्ट फॉर्म ढूंढती है। हाँ। करिश्मा कहने में क्या दिक्कत है? तो करिश्मा कोई बोलेगा ना, बोले यू आर रिज, रेज। यू हैव रिज। और ये एक शब्द बन गया है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में Yeah. एक्सेप्ट हो गया है। बताइए। ऑलराइट, आगे चलते हैं 23वें प्रश्न के ऊपर। इसके लिए मिलेंगे आपको 25। ये था, ये था ये है हूटर। सर, पर हमारा मन नहीं कर रहा जाने का, क्या करें? नहीं नहीं, आपको जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, खेल समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। तो ये हूटर बच गया है। शीतल देवी जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। इतने सारी बधाइयाँ आपको मिली हुई हैं, उसमें हमारी भी एक और जोड़ लीजिए। और जितनी जनता आज हमारा कार्यक्रम देख रही है उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह देश का नाम जो है और भी उज्जवल करती रहे, यही हमारी प्रार्थना रहेगी और हमारी कामना भी रहेगी। थैंक यू जी सर। ओके। 12,50,000 रुपये आपने जीते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, शीतल देवी। आपका अकाउंट नंबर आ गया बैंक का, यहाँ पर हम भर देंगे 12,50 और इसको कंफर्म करेंगे और ये 12 लाख सीधे पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। थैंक यू सर। 12,50,000 रुपये आपने जीत लिए। ओके देखो सज्जनों, आज यहाँ ये शीतल जी अपनी चैंपियन विद्या जी के सहायता से जितनी भी धनराशि ये जीत कर जा रही हैं उसे हम इनके बैंक अकाउंट में एफडी के रूप में जमा कर देंगे, क्योंकि आपकी उम्र अभी 16 वर्ष की है तो एफडी के रूप में जाएगी। जब ये 18 वर्षीय हो जाएंगी तब ये अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। सर मैं बात कहना चाहती हूँ, मैं सर ये 50-50% जो कि मेरे जैसे भी और भी बच्चे हैं उनको देना चाहती हूँ ताकि वो भी आगे बढ़ पाए। बहुत खूब। वाओ। और सर मैं 50% और देना चाहती हूँ कि जो मेरी प्रीति दीदी है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था वो और भी बच्चों को स्पोर्ट्स में ले पाए, तो उनके लिए मैं हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि सर पहले भी जब मेरे पास कुछ नहीं था सर तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी यहाँ तक पहुँचाने में। तो मैं सर मैं भी मेरे जैसे बहुत नेक ख्याल हैं आपके। थैंक यू सर। तो देवियों सज्जनों देखिए, अब है कार्यक्रम का दूसरा भाग और इसमें जो प्रतिष्ठित कलाकार शामिल होने आ रहे हैं उनके आने से इस दौर की गरिमा और बढ़ जाती है। तो हमारी जो अगली मेहमान है वो अभिनय की गहराई और सौंदर्य की ऊंचाई दोनों की अल्टीमेट बेंचमार्क हैं, यानी उत्कृष्ट शिखर हैं वे। और हमारी जो दूसरी मेहमान है, जितनी ये अपनी अभिनय कला के लिए चर्चित हैं उतनी ही ये अपनी बेबाक स्वभाव के लिए भी जानी जाती हैं। देवियों सज्जनों, स्वागत किया जाए सर्वगुण संपन्न, कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस सारा अली खान और अद्भुत, असाधारण और अद्वितीय शर्मिला टैगोर जी का।
How are you, Ritu Di? Very good. Come, let's go to your chair. Come. All right. That was done. जोरदार तालियां शर्मिला टैगोर जी आज हमारी विशेष मेहमान हैं बहुत बहुत स्वागत आपका अरे सारा कहाँ है? वो इधर से आने उधर ही वाली थी क्या वो? मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हैं? सर हाँ अरे इधर बैठी हैं आदाब। आदाब अरे हमने देखा ही नहीं इनको। सर याद है उस वक्त मैं आई थी बहुत ज्यादा साल पहले हाँ, और मैं बहुत यहीं ज्यादा। बैठी थी और आपको आदाब किया था मैंने। हाँ can see Sarah here. Sarah, Yes. how are you? I'm fine. आप मुझे आदाब करेंगी अपने? Thank you. आदाब. Very cute. Sarah, are you naughty? I don't know. No. Too sweet. No. Not at all. No. ओह कितनी बड़ी हो गई हैं ये बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो गई इन्हें सारा कम एंड जॉइन अस हियर कम Where did you disappear? राइट शर्मिला टैगोर जी सारा अली खान बहुत बहुत बधाई आप दोनों को सबसे पहले ये हमारा विशेष कार्यक्रम होता है जहां पर हम आप जैसे दिग्गजों को बुलाते हैं उनसे बात करते हैं और खेल खेलते हैं जी अमित सर नॉक नॉक। नॉक नॉक मतलब अच्छा नॉक नॉक नहीं आपको बोलना है अच्छा हाँ या who's there वॉच watch who वॉच अस विन 1 crore rupees। आप समझती हैं कि केवल आप ही प्रचलित हैं आप ही जानती हैं नॉक नॉक हमको भी मालूम होता है नॉक नॉक कौन है? डेंस डेंस हु? आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे हम बहुत प्रभावित हैं हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से करोड़ों रुपया जीत करके जाएं और जिस विशेष काज के लिए आज आप दोनों यहाँ खेलेंगे उसमें ये दान पुण्य किया जाएगा ऑलराइट ओके शर्मिला जी अरे शर्मिला जी बोलते हुए बड़ा जब आपको जिस नाम से हम बुलाते हैं Please. देखो सज्जनों हमारा इनका बहुत पुराना रिश्ता है और इनको हम रिंकू दी बोलते हैं रिंकू इनका पेट नेम है और रिंकू दी जया बोलती थी इनको तो मैं भी इनको रिंकू दी बोलूंगा अगर आप बुरा ना माने तो रिंकू दी सारा जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू। बहुत से नियम तो आपने देखा होगा खेल और पता ही है आपको सो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति हाँ पानी वानी पी लीजिए रिंकू दी सारा ऑल द वेरी बेस्ट टू यू थैंक यू। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने इसका मूल्य है 1000 रुपए ओके पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये एक इमेज प्रश्न है आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उसी के आधार पर यह प्रश्न बना है इस कई परतों वाले नाश्ते को क्या कहते हैं जिसका नाम इसके आकार के कारण पड़ा है What name is given to this layered breakfast food that gets its name from its shape? इमेज दिखाई जाए Croissant. या Croissant. या You say. देख लिया जी अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये ए शास्लिक बी क्रोसॉन सी टैको या डी तमागो याकी सर इट्स बी। बी यू हैव टू से कि इसे लॉक किया जाए लॉक किया जाए। हाँ लॉक बी को लॉक किया बी जाए को लॉक किया जाए। वेल डन सर बी को ताला लगाया जाए बिल्कुल सही जवाब दिया आपने क्रोसॉन करंटली फ्रेंच में क्रेसेंट को क्रोसॉन बोलते हैं ओके वहीं से ये नाम पड़ा है आई डिडंट नो दैट। हाँ Yeah. फ्रेंच में Crescent क्रेसेंट को croissant कहते हैं. इनको मालूम है फ्रेंच इवनिंग इन पेरिस याद है अभी आपको बोलने वाली थी मैं अब भी बोलने वाली थी। शमी कपूर जी के I was साथ dancing और इसकी on और the- चर्चा करेंगे I कभी was dancing on the Champs-Élysées in a red ghagra choli. Oh, wow. And I was stopping traffic. वॉज नहीं अभी भी कहीं खड़ी हो जाइएगा ट्रैफिक जाम हो जाएगा ऐसा मत सोचिए आप है कि नहीं Alright, आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा
स्लेज को आमतौर पर किस प्रकार की सतह पर चलने के लिए बनाया गया है? और what kind of terrain is a sledge normally designed to travel? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रॉक, बी वाटर, सी स्नो, डी ग्रास। पत्थर, पानी, बर्फ या घास? सी स्नो। बर्फ। जी। सी स्नो लॉक कर दिया जाए। सी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया, वेल डन। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 3,000 रुपए। तीसरा प्रश्न 3,000 रुपए। रिंकू दी, सारा जी, ये रहा आपके सामने। गजरा और हार जैसे शब्दों का संबंध आमतौर पर इनमें से किससे होता है? The words gajra and har are usually associated with which of these? Look at the options. A. Flowers, B. Stone, C. Glass, D. Metal. फूल, पत्थर, कांच या धातु? आप बोलो। I'll say ना confidently. I have to say A. फ्लावर्स लॉक किया जाए। A. फूल लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं रिंकू दी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। रिंकू दी, फूलों की बात हो रही है। ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं कि टाइगर पटौदी साहब कितने रोमांटिक थे वो आपके साथ? Romantic and tiger. You know, we were in near Narmada in Bhopal. Yes. और मैंने कहा कि देखो कितना अच्छा, you know, it was full moon, हाँ, yes. beautiful. ऐसे चलो वो नदी के पास जाके बैठते हैं. And he says, क्या I'm not going. इतनी रात हो गई, I'm not going there. बस. Right. I said, no, let's go because it's full moon and नदी and you know, you and I. बहुत मजा आएगा, let's go. तो हम गए वहाँ और हम बैठे. It was very nice for 5 minutes. उसके बाद जो मच्छर, after a while I started twitching and he said, "Nee, it's so romantic, it's so lovely. Let's sit here." I said, "Please, can we go back now?" Because you know. लेकिन आप मिली कैसे और कैसे आपका प्रेम बढ़ा कि अब शादी में ब्याह हो गया? Because I was a cricket fan, ना? जी बिल्कुल। Not cricket fan, cricketer fan. एक क्रिकेट पार्टी में कोलकाता में we met and then we exchanged telephone numbers. वक्त के टाइम पे नैनीताल जा रहे थे हम। उस वक्त उन्हें डबल सेंचुरी दिल्ली में, so that was very famous. तो मैंने उनको फोन किया, वो घर पे नहीं थे, तो उनको मैसेज मुबारक हो अपने डबल सेंचुरी किया बोल के छोड़ दिया शर्मिला टैगोर। तो कुछ महीने बाद मुंबई में there was a funny call, तुम्हारे लिए 5 एयर कंडीशन आया है वो फ्रॉम लंदन एंड उस वक्त all the imported things were banned. I said पता नहीं somebody is trying to get me into trouble. I'll go to jail. I mean 5 I've never ordered. मैं बहुत परेशान हो गई। तो एक नंबर there was given, तो I rang that number. उस तरफ there was Tiger Patodi and ha बहुत, you know, it was a joke. That kind of joke, you know, understand? So anyway, so that's how it happened. And he said, "Can we go out for coffee?" I said, "Yeah, we'll go out for coffee." So don't go for a coffee. So that was that. Oh, well done, well done. We never stopped. So what should we do, the double thing? Double dip is very dangerous. It's not that dangerous. All right, रिंकू दी, सारा, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। हाँ? क्विट नहीं कर सकते मतलब हैं यहाँ तेरा नॉट ऑन दिस क्वेश्चन। ओके हाँ ओके। नहीं था डबल डिप, मैं मजाक कर रही थी। मैंने सी मैंने डी ये हमारे कैन यू हेल्प मी? मैंने ये रूल्स में बिल्कुल संभव नहीं है। तो दे दो ना सर। हे भगवान, ये जो बचपन की इसकी आदत है ना, अभी तक गई नहीं है। मैं अमिताभ बच्चन इस दौर के लिए इस मंच से आखिरी बार कहने जा रहा हूँ, शिवरात्रि शिवरात्रि।